हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी नॉन टीचिंग की पोस्ट की। उसी के अंडर में दो पोस्ट थी आप लोगों की। कौन सी? एक तो आप लोगों की थी जेएससी की थी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट थी। देन आप लोगों की स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी। इन दोनों पोस्टों में एक में स्किल टेस्ट होना था और एक पोस्ट में आप लोगों की टाइपिंग होनी थी। इसका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एनवीएस ने 21 नवंबर को आप लोगों को दे दी थी कि आप लोगों का स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग कब से शुरू होने वाली है। आज यानी 30 नवंबर को एनवीएस की वेबसाइट पर एक नोटिस अपडेट किया गया है। इस नोटिस में क्या क्या चीज़ मेंशन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों की जो टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट का डिटेल शेड्यूल है वो एनवीएस की ओर से रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग ये नोटिस देख लेते हैं। ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है? शेड्यूल ऑफ द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जेएससी। जो आप लोगों की जेएससी की टाइपिंग होनी है उसका शेड्यूल डिटेल में जारी कर दिया गया है एनवीएस की ओर से। बाकी हम लोग देख लेते हैं ये जो शेड्यूल है किस पोस्ट की टाइपिंग कब होने वाली है, मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जो आप लोगों की स्टेनोग्राफर की टाइपिंग होगी, जो स्टेनोग्राफर की इंग्लिश की टाइपिंग होगी वो आप लोगों की 12 दिसंबर को होगी। एक ही शिफ्ट में होगी और जो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 8:30 रहेगा और क्लोजिंग टाइम आप लोगों का 9:30 रहेगा। 1 घंटे का टाइम रहेगा। और जो आप लोगों की टाइपिंग होगी वो कब से कब तक होगी? 10:30 से लेकर के 12:07 तक आप लोगों की टाइपिंग होने वाली है। और ये किसकी थी? स्टेनोग्राफर के लिए थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों का सीरियल नंबर 2 पर स्टेनोग्राफर हिंदी की। ये भी सेम डे होगी और ये आप लोगों की दूसरी शिफ्ट में होगी। और जो सेकंड शिफ्ट के जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आप लोगों का 12 PM से रहेगा और 1 बजे तक आप लोगों की रिपोर्टिंग रहेगी। और जो एक्चुअल टाइमिंग रहेगी आप लोगों की टाइपिंग की स्टेनोग्राफर की हिंदी वाली वो आप लोगों की 2 बजे से लेकर के 3:37 तक होगी। मीन्स आप लोगों की जो एक ही दिन होने वाली है स्टेनोग्राफर की टाइपिंग वो 12 दिसंबर को होगी। 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट में आप लोगों की इंग्लिश में होगी और दूसरी शिफ्ट में आप लोगों की हिंदी में होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगी पहले किसकी टाइपिंग होगी? स्टेनोग्राफर की टाइपिंग होगी। उसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट नंबर पर आती है आप लोगों की, वो आती है आप लोगों की जेएससी की। जेएससी की टाइपिंग आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन होगी। कब होगी? वो 13 दिसंबर को होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि 13 दिसंबर में सबसे पहले जेएससी की जो आप लोगों की इंग्लिश की टाइपिंग होगी और जेएससी की आप लोगों की इंग्लिश की डायरेक्ट टाइपिंग होगी। और थर्ड नंबर पर जो आप लोगों की है जेएससी इंग्लिश डायरेक्ट एंड एलडीसी जो आप लोगों की डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वाली है। और लास्ट दिन आप लोगों की होगी जेएससी हिंदी की एंड डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट की। अब देख लेते हैं आप लोगों की जो 13 तारीख की है जेएससी की शिफ्ट होने वाली 4 शिफ्ट होंगी आप लोगों की। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 4 शिफ्ट होंगी। पहली 3 शिफ्ट आप लोगों की इंग्लिश वाली रहेगी और जो लास्ट वाली इवनिंग शिफ्ट रहेगी वो आप लोगों की हिंदी वाली रहेगी। बाकी आप लोग अपनी टाइमिंग देख सकते हैं कि आप लोगों की टाइमिंग किस टाइमिंग रहेगी। जो शिफ्ट 1 की टाइमिंग 7 AM की रिपोर्टिंग रहेगी, शिफ्ट 2 की 9:30 AM की रहेगी, शिफ्ट 3 की 12 PM की रिपोर्टिंग रहेगी और जो इवनिंग वाली शिफ्ट रहेगी उसकी 2:30 PM की आप लोगों की रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और जो एक्चुअल टाइम रहेगा आप लोगों का शिफ्ट 1 का 8:40 से 9:02 तक रहेगा। सेकंड शिफ्ट का 11:10 से लेकर के 11:32 तक रहेगा। और जो थर्ड शिफ्ट है उसका 1:40 से लेकर के 2:02 तक रहेगा। और जो फाइनल शिफ्ट है आप लोगों की इवनिंग वाली शिफ्ट उसकी टाइमिंग रहेगी 4:10 से लेकर के 4:32 के बीच। तो आप लोग ये जो डिटेल शेड्यूल है इसको देख सकते हैं और आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की टाइपिंग कब और किस शिफ्ट में किस टाइम पर होने वाली है। उसके बाद देख लेते हैं नीचे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट। आप लोगों को अपने इंटरेस्ट पर आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम पर जाना है। डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड जो आप लोगों का ई एडमिट कार्ड है विल बी अवेलेबल शॉर्टली ऑन एनवीएस वेबसाइट। वो भी आप लोगों का मुश्किल से 5 दिसंबर के आसपास जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो भी एनवीएस की वेबसाइट पर आ जाएगा। उससे आप लोग डाउनलोड करके देख लेना कि आप लोगों की टाइपिंग किस शिफ्ट में और किस टाइमिंग पे होने वाली है। बाकी इन लोगों ने लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। ये लिंक किसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरफेस स्किल मॉक टेस्ट। ये आप लोगों का एक थोड़ा सा आइडिया लेने का है कि आप लोगों की टाइपिंग किस तरीके से होगी। उसका एक इंटरफेस से आप लोग गो थ्रू हो जाए। तो आप लोगों की जिस भी सब्जेक्ट की जिस टाइपिंग है हिंदी की इंग्लिश की आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके अपना एक बार मॉक टेस्ट आप लोग का उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इंग्लिश का लिंक है, यहाँ स्टेनो इंग्लिश का और स्टेनो हिंदी का, ये चारों लिंक आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं आप लोगों को कुछ डिटेल बता देता हूँ कि आप लोगों की जो टाइप अब आप लोग इनकी टाइपिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था एनवीएस की ओर से उसमें टाइपिंग की क्या क्या रिक्रूटमेंट थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट है वो देख लेते हैं। आप लोगों के पास ये तो आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर देख सकते हैं आप लोगों की जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश। जो भी आप लोगों ने चूज कर रखी है, इंग्लिश में चूज कर रखा है या हिंदी में चूज कर रखा है, वो आप लोगों की इसमें मेंशन कर रखी है। 80 वर्ड पर मिनट आप लोगों की शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए और उसका हाफ यानी 40 वर्ड पर मिनट आप लोगों की टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद 12,000 के डी पी एच का मतलब था के डिप्रेशन पर आवर। अगर आप लोग चाहेंगे कि आप लोगों को इसका मीनिंग समझा दिया जाए 12,000 और 9,000 इस 2-3 टाइप के होते हैं कि इनके क्या क्या डिफरेंस होता है, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना। वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। या फिर आप लोगों के पास ये होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड की स्पीड 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग की स्पीड उसकी हाफ यानी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन हिंदी होनी चाहिए। आप लोगों का हिंदी का क्राइटेरिया है और जो ऊपर आप लोगों का इंग्लिश का क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया आप लोगों का स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए था। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है उसका क्राइटेरिया भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप लोगों की है जेएससी की, तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में उसका क्राइटेरिया देख लेते हैं हम टाइपिंग का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आप लोग अपनी इसको
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें जो इन लोगों ने मेंशन कर रखा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के पास 12th होना चाहिए, तो आपको ऑलरेडी पता ही है। उसके बाद आप लोगों की स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। मीन्स आप लोगों को एक ही टाइपिंग करनी है, या तो आप लोगों को इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी या फिर आप लोगों को हिंदी की टाइपिंग करनी होगी। इंग्लिश की जो स्पीड रहेगी वो आप लोगों की 30 वर्ड पर मिनट रहेगी, और जो हिंदी की स्पीड रहेगी आप लोगों की वो 25 वर्ड पर मिनट रहेगी। उसके बाद इसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है जो इंग्लिश की जो टाइपिंग होगी उसमें आप लोगों का जो क्राइटेरिया रहेगा 9000 kdph रहेगा, और जो आप लोगों की जो हिंदी की रहेगी उसमें 7500 kdph रहेगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को ये समझा दिया जाए कि किस तरीके से टाइपिंग होगी, पेपर होगी, ऑनलाइन होगी, kdph क्या होता है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को 1-2 दिन में एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये आप लोगों की जेएससी की क्राइटेरिया था। अभी भी कोई भी डाउट आता है टाइपिंग के रिगार्डिंग, वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टाइपिंग एक ही करनी है, या तो आप लोग इंग्लिश की करिए या फिर हिंदी की करिए, दोनों नहीं करनी है। ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट है। नेक्स्ट आप लोगों की ये तो जेएसए वाली है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है कि 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश की करनी है और 25 वर्ड पर मिनट आप लोगों को हिंदी की करनी है। तो मैंने आप लोगों को सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आप लोगों का टाइपिंग के रिगार्डिंग हो या स्टेनो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एनवीएस की ओर से आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।